चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार उनकी ही बनने वाली है। इधर यूपी के लिए बीएसपी की एक और सूची जारी हो चुकी है। नई लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी की ये नई लिस्ट आ चुकी है। कुल 47 उम्मीदवारों के नाम बीएसपी की नई लिस्ट में शामिल है। नई लिस्ट में 47 उम्मीदवार बीएसपी के, और ये नई लिस्ट में जो नाम है वो ज्यादातर छठे सातवें चरण के कैंडिडेट हैं। आपको एक बार नाम बता दूं, अतरौलिया से डॉक्टर सरोज पांडे, श्री रमेश चंद्र यादव, गोपालपुर से सगड़ी से श्री शंकर यादव, मुबारकपुर से श्री अब्दुल रसलाम, ये वो नाम है जो बीएसपी की नई सूची में शामिल है। हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शबाब, नई सूची 47 उम्मीदवारों के नाम। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के 7वें चरण के आखिरी चरण के उम्मीदवारों के नाम हैं। हालांकि अभी बसपा की तरफ से पूरी सूची जारी नहीं की गई है। अभी इसमें बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक केवल 47 सीटों पे ही मायावती ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। और ये बसपा का पैटर्न हमने देखा है कि एक बार में ही सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं होता है। इसमें कुछ प्रत्याशियों के नामों को छोड़ दिया जाता है। बाद में एक रिवाइज लिस्ट जारी होती है, जिनमें कुछ सीटों पर अमूमन बदलाव होता है और बाकी नए प्रत्याशियों के बचे हुए नाम होते हैं। लेकिन अगर इन नामों को भी देखें तो प्रत्याशियों के नामों के चयन पर बहुत ध्यान लगाकर जो है वो कैंडिडेट अनाउंस किया गया है। खास करके रिजर्व सीटों पर मायावती का बड़ा फोकस है, क्योंकि लगातार चुनावों से पहले भी हमने देखा कि किस तरह बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने यूपी की जो 84 रिजर्व सीटें हैं उन पर बड़ा फोकस किया था और उन पर जो है एक बड़े जो है जन समर्थन के साथ में कैंपेन किया था। हालांकि पिछले कई दिनों से मायावती खुद भी प्रचार का कमान संभाले हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में कई जगहों पर उन्होंने मंडल के हिसाब से जनसभाएं की। आज भी वो औरैया में थी, जहां पर उन्होंने जो है झांसी कानपुर मंडल के जो तमाम प्रत्याशी थे उनके लिए जो है वो प्रचार किया था। जी शबाब, बहुत सारे लोग ये हैं ऐसा भी कहने वाले सुनने में आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत ही दबे कदमों से और शांत तरीके से हाथी बढ़ रहा है और उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा आपको लग रहा है क्या? और दूसरा सवाल कि ये जो लिस्ट जिस पर लिखा हुआ है कि अधिकांश 7वें चरण की विधानसभा सीटों के लिए फाइनल लिस्ट है, ये वाकई फाइनल है या इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है? और देखिए, पहली बात की जवाब को अगर मैं दे दूं तो चुनाव है और चुनाव में कुछ भी मुमकिन है। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही है। भले उसका हाल फिलहाल के चुनावों में जनाधार जरूर गिरा हो, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वेस्टर्न यूपी में भी खास दखल उनकी रही है। रिजर्व सीटों पर मायावती का एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा चुनावों में वो क्या सरगर्मियां ला पाएंगी ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। पहले फेज की वोटिंग के बाद अब कल दूसरे चरण का मतदान है। लिहाजा बसपा की तरफ से भी पूरा प्रचार जो है वो किया जा रहा है, हर तरीके से ताकत झोंकी जा रही है। तो आप बसपा को कमतर आंक सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात क्लियर कट है। पहली बात। बिल्कुल शबाब, एक बात और विपक्षी दलों की ओर से आ रही है कि बीएसपी ने ज्यादातर जगहों पर इस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं जो एसपी आरएलडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम आपको दिख रहा है? क्या वाकई ऐसा जमीन पर होता दिख रहा है आपको? देखिए, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए किस सीट पर कौन प्रभावशाली है, इस तरीके की बातों को हम लोगों को थोड़ा सा बचना होता है कि किस तरीके का प्रभाव है। हर राजनीतिक पार्टी का पूरा जोर है, हर राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है और किस तरीके से पार्टी का वजूद बच पाएगा चुनावों के बाद, ये पोलिंग के बाद नतीजे जब आएंगे 10 मार्च को तब पता चलेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम हर सीट पर लगा रखा है। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो बीएसपी की ओर से नई लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में 7वें चरण के अधिकांश विधानसभा सीटों के उम्मीदवार के नाम शामिल है। फाइनल लिस्ट बताया जा रहा है इसे, और जो इस वक्त कॉपी मेरे हाथ में, उस पर जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें भी लिखा गया है कि ये फाइनल सूची है इन सीटों के लिए। इससे पहले हमने देखा कि बीएसपी ने अपने कई कैंडिडेट्स को बार बार बदले हैं, सीटों में बदलाव किया है, लेकिन इसे फाइनल बताया जा रहा है। 47 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और 7वें चरण के ये तमाम विधानसभा सीट ज्यादातर जिन पर इलेक्शन होना है, जिन पर उम्मीदवारों के नाम बीएसपी ने जारी किए हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर आपको वो नाम भी दिख रहे हैं। अगर सीट वाइज बात करें, आजमगढ़ जिले की बात कर ले, आजमगढ़ जिले में कुल 10 विधानसभा सीट और इन 10 विधानसभा सीटों पर अतरौलिया से सरोज पांडे, गोपालपुर से
रमेश चंद्र यादव, सगड़ी से शंकर यादव, मुबारकपुर से श्री अब्दुल रसलाम, आजमगढ़ सदर से सुशील कुमार सिंह, निजामाबाद से पीयूष कुमार सिंह यादव, फूलपुर पवई से शकील अहमद, दीदारगंज से भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ठेकमा, लालगंज से जो कि सुरक्षित सीट है आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू, मोहन नगर से पंकज कुमार और मधुवन जो कि मऊ में आता है नीलम सिंह कुशवाहा, घोसी वशीम इकबाल, मोहम्मदाबाद गोहना से धर्म सिंह गौतम और मऊ भीम राजभर को चुनाव मैदान में बीएसपी ने उतारा है। शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, इसमें कोई नाम ऐसा है जो चौंकाने वाला हो इस लिस्ट में? और देखिए, अभी जो नाम है इन पर थोड़ा सा ध्यान पुराने चुनावों को अगर लगाएं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले भी चुनावों में मायावती का फेस रहे हैं, बसपा का फेस रहे हैं। लिहाजा मायावती का देखिए पैटर्न चुनाव में कैंडिडेट अनाउंस करने का दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। यहाँ पर उस तरीके की भीड़ नहीं होती पार्टी कार्यालयों पर। आपको याद होगा अब से थोड़ी दिन पहले ही अमन मणि को बसपा ने जो नौतनवा से सीट से कैंडिडेट बनाया था, बसपा ने उसकी सूची भी जारी नहीं की थी, लेकिन खबर जो थी वो ये अनाउंस हो गई थी कि नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी को बसपा टिकट दे सकती है। क्योंकि अमन मणि पर तारा सिंह की हत्या का मामला है और तमाम तरीके की चीजें हैं, तो उनकी माँ जो थी वो बसपा कार्यालय पहुंची थी और अमन मणि के जो पिता अमर मणि हैं, जो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी हैं, उनकी बहन मधुमिता की वो भी यहां पर पहुंची थी बसपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने। तो हार्डली वो 5-7 मिनट उनके पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन कर पाई थी। तत्काल प्रभाव से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के थाने वो लेकर चली गई थी। तो बसपा का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। बसपा ने अमन मणि त्रिपाठी को एटलीस्ट अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है, नौतनवा से वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी का टिकट कट जाए या किसी भी प्रत्याशी को टिकट ना मिले तो वो बगावत के सुर नहीं रख सकता, क्योंकि बसपा में चुनाव में प्रत्याशियों का चयन जो होता है वो अंतिम मोहर मायावती की होती है और मायावती की मोहर के बाद ही उस टिकट को, उस नाम को फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, मऊ की बात कर ले। भीम राजभर को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उधर मुख्तार अंसारी भी एसबी-एसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में आने वाले हैं यहीं से। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की कई सीटों पर जो जंग है वो बहुत साफ तौर से बड़े पैमाने पर दिखेगी, क्योंकि पूर्वांचल की सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ में जिस तरह पश्चिम में हमने आरएलडी के साथ में गठबंधन देखा, वहां पर ओम प्रकाश राजभर है, हरिशंकर तिवारी उनकी पार्टी में आए हैं। उसके अलावा वहां पर मुख्तार अंसारी की फैमिली है, तिकबतुल्ला ने भी नामांकन अपना किया है ओपी राजभर की पार्टी से। तो चुनाव में जो पूर्वांचल की लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी पिछले चुनाव में एक बड़ा जो है वो रिकॉर्ड बना चुकी है। तो उसके बाद भी अपनी चीजों को दोहराने का और अपने चीजों को वापस पाने का एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि पश्चिम के बाद ये जो चुनाव की डोर है वो मध्य होते हुए पूर्वांचल में जाकर खत्म होगी। 7वां चरण ही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन जो है वो सामने वाले कैंडिडेट को देखकर राजनीतिक पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया था, समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया था। तो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो उन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार भी करती हैं, ताकि वो उससे बड़ा या उसकी टक्कर का कैंडिडेट दे सके। बहुत सारी सीटों पर हमने ऐसा साफ तौर से देखा कि चिर प्रतिद्वंदियों को जो है दूसरी पार्टियों ने फौरन टिकट दिया, या वो पार्टी छोड़कर आई, या इस तरीके से वहां पर उनका जो भी जनाधार रहे। तो पूर्वांचल की लड़ाई है, मुख्तार अंसारी की इस नाक का सवाल है। समाजवादी पार्टी का बड़ा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा रसूख होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के बाद अब पूर्वांचल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी राहें जो हैं वो बिल्कुल। और बीएसपी की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं, मायावती बार बार यही दावा कर रही हैं कि 2007 का जो रिजल्ट था वो इस बार उत्तर प्रदेश में दोहराएगा और बीएसपी सत्ता में आएगी। और जब इस दावे की हम बात करते हैं तो ये दावा जाहिर सी बात है शबाब की जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जब तक अंतिम मतगणना के दिन भी जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं, लास्ट मोमेंट तक जीत के दावे किए जाते हैं। लेकिन 2007 का रिजल्ट दोहराने का दावा बीएसपी की ओर से हो रहा है बार बार। बिल्कुल, देखिए ये मायावती के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर वो 2007 में सत्ता के समीकरण को साध पाई थी, 2007 में जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी चौथी बार, तो वो उन पर उनकी पार्टी पर एक बड़ा दारोमदार होगा। हालांकि 2007 के चुनावों के बाद से हमने बहुजन समाज पार्टी के चुनावी ग्राफ को भी देखा है कि किस तरह वो ऊपर नीचे होता रहा। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उनका दर्जा हुआ करता था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। उनके तमाम
राज्यसभा में मेंबर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे खत्म हुए। मायावती का खुद का कार्यकाल राज्यसभा से खत्म हुआ। तो इस तरीके की चीजें जो है वो फर्श से अर्श तक आती हुई नजर आती हैं। तो सीधे तौर पर बसपा के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है मायावती के ऊपर कि वो 2007 की तरह जिन बातों को वो कह रही हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बिना पर जो है वो चुनाव को लड़ रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, वाकई शिवम, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीएसपी की ओर से एक और